अब देखो आगे। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट जो दिया था हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो हम मेटल सरफेस लेंगे, उस पर हम इंसिडेंट करेंगे फोटोन, जिसकी एनर्जी है सपोज h न्यू। अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से फ्री हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, उसने मेटल को छोड़ दिया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो वो एक्सपेरिमेंट हम डिटेल में देखेंगे। पहले कुछ डेफिनेशंस जो पिछले वीडियो में हुए वो मैं एक बार आप लोगों को वापस से बता देता हूं, ठीक है। तो ये मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस पे फोटोन इंसिडेंट किए, रेडिएशन इंसिडेंट किए और इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, ये निकल गया वहां से, फ्री हो गया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मिनिमम एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? तो पहला डेफिनेशन हम लोग ये लेंगे, इट इज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। इट इज द मिनिमम एनर्जी which when given to a metal surface will free the electron। ये उसकी डेफिनेशन हो गया। It is the minimum energy which of incident radiation which can free the electron from the metal surface। देखो, तो ये जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट की है तो मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए phi such that इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, तभी वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। और याद रखो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है phi की वैल्यू इट डिपेंड्स ऑन मेटल। अगर मेटल सरफेस बदल गया, पहले समझो कल भी एग्जांपल बताए थे, कैडमियम है या मैग्नीशियम है, तो फिर जब रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लगेंगे। बट अल्कली मेटल्स सच एज सोडियम है या पोटेशियम है तो विजिबल लाइट से भी काम चल जाएगा, यानी थोड़ी एनर्जी कम देंगे तो भी चलेगा। तो ये एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ये काय पे डिपेंड करेगी? मेटल पे। और इसका फॉर्मूला क्या था? phi is equals to h mu 0 threshold frequency, or we can say h c upon lambda 0। this is threshold wavelength। ये फॉर्मूला है। फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट जो कर रहे रेडिएशन फोटोन के फॉर्म में, such that it will free the electron from metal surface is called photoelectric work function। minimum energy which incident on the metal surface will free the electron is called photoelectric work function। एनर्जी का यूनिट तो जूल ही रहेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड न्यू 0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी कल बताया था। देखो इसका और इसका डायरेक्ट वेरिएशन, अगर इनिट एनर्जी को मिनिमम लिख रहे हैं तो इसको भी लिखेंगे इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which when incident on the metal surface will free the electron। देखो तो इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं उसके मिनिमम फ्रीक्वेंसी सच दैट इट विल फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एनर्जी मिनिमम है, ये फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी मिनिमम रखनी पड़ेगी। तो देखो कोई आपको फ्रीक्वेंसी दे तो भी आपको पहचानते आना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। एनर्जी दिया तो भी पहचानते आना चाहिए और वेवलेंथ दिया तो भी पहचानते आना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। और इसका कंडीशन बता रहा कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट जो मैंने किया है न्यू, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू 0, तो ही अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। अगर न्यू इज लेस देन न्यू 0 है, यानी जितनी चाहिए उससे कम इंसिडेंट किया फ्रीक्वेंसी, तो नो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखना। तो हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो मैं एनर्जी इमिट कर रहा इंसिडेंट कर रहा हूं वो समझो E है, तो हम यहाँ मेंशन करते हैं कि E should be greater than or equal to। तो हम जो एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं वो उस मटेरियल के लिए जो
फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस पर से ये रिलेशन आप लोग ला सकते हैं। देखो बताता हूं, E is greater than ये phi, so we can say E की जगह ये हमने जो इंसिडेंट किया वो एनर्जी, और ये जो मिनिमम चाहिए वो, तो H और H कैंसिल, न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू जीरो, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो ये हो गया। तो यहाँ याद रखना, ये पूरे एक्सपेरिमेंट में हम लाइट को ट्रीट कर रहे हैं एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटास, और इट इज नोन एज फोटॉन्स। ईच फोटोन हैज एनर्जी h न्यू, मिनिमम उसको इतनी एनर्जी चाहिए, और हम जो दे रहे हैं उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमारी एनर्जी उससे ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। याद रखो, फिल इन द ब्लैंक के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आल्सो डिपेंड्स ऑन मेटल। मेटल बदल गया तो ये भी बदल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग है वो भी चेंज हो जाएगा। हर एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी अलग रहती है, तो ये समझ लो बेटा, लॉजिकल थोड़ा याद रखो। तो ये मिटा रहा, फिर एक्सपेरिमेंट लेके जो हर्ट्जन दिया था, पहले एक बार रिपीट कर रहा पिछला, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में हमारे फिर से काम आएंगे। नाउ थर्ड एंड लास्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है अभी, ये लैम्डा जीरो, इट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ध्यान रखना इन दोनों का डायरेक्ट वेरिएशन था, तो एनर्जी जो मिनिमम चाहिए वो बता दिया, तो फ्रीक्वेंसी भी जो मिनिमम चाहिए वो बता रहा है, पर इसके साथ इनवर्स वेरिएशन है, तो ये मैक्सिमम लिखना, ध्यान रखो, फिर से एक बार समझा दूंगा। सो इट इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ of incident radiation, it is that maximum wavelength of incident radiation which when incident on the metal surface will free the electron। तो यहां पे भी याद रखो, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो भी काय पे डिपेंड करेगी, मेटल सरफेस पे, ठीक है। तो देखो याद रखो कि हम जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं उसका हमने फॉर्मूला एनर्जी का ऐसे लिखा था h न्यू, और वी कैन आल्सो राइज ये वो वेवलेंथ है जो मैं इंसिडेंट कर रहा हूं, ये वो वेवलेंथ है जिससे कम होनी चाहिए, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो अपन ऐसे लिखेंगे कि लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा जीरो, तभी हमारे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये याद रखना न्यूमेरिकल वगैरह के लिए, कि अगर एनर्जी का कंपैरिजन है तो हम जो एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन है तो भी याद रखना, हम जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, पर वेवलेंथ में उल्टा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ कम है मतलब डेफिनेटली एनर्जी ज्यादा है हमारी, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और अगर हमारी वेवलेंथ ज्यादा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखना है। तो ये कंडीशन ध्यान रखो दोनों के दोनों, इसके लिए वेवलेंथ के लिए, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब मिलेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब नहीं मिलेगा। तो फिर से एक बार वही एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे पास कलर है अलग अलग, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो मेरे पास एक मेटल सरफेस है, समझो ये मेरे पास मेटल सरफेस है, अगर मैं इस पे ग्रीन लाइट डालूं तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताएगा, और ग्रीन कलर जो है वो मेरी वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, पर मेरे पास ग्रीन कलर की लाइट नहीं है, मेरे पास है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और येलो, ऑरेंज, रेड, ये तीनों, और ये तीनों भी अवेलेबल है। तो इसको डालेंगे हम वन ग्रुप में, इसको डालेंगे टू ग्रुप में। अगर मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है, अगर मुझे चाहिए कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होना चाहिए, तो हम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू में से कोई कलर यूज करें, क्योंकि ग्रीन तो हमारे पास है नहीं, या येलो, ऑरेंज, रेड में से कोई कलर यूज करें। तो याद रखना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, उसके आगे वाली वेवलेंथ अगर आप लेंगे नहीं चलेगा, उससे कम वाली वेवलेंथ लेनी पड़ेगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब देखने को मिलेगा जब उससे कम वेवलेंथ यूज करेंगे। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, अब इनकी वेवलेंथ कम है मतलब एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, और इनकी वेवलेंथ ज्यादा है मतलब उनकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी अगर कम कर देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एनर्जी अगर ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो याद रखो एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स वेरिएशन, तो ये मैक्सिमम वर्ड डालना मत भूलना।
तो वेवलेंथ के साथ अगर कंपैरिजन करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं, तो हमारी जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, जबकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। देखो, और वो वेवलेंथ कम होनी चाहिए। तो समझा है लॉजिक? देखो, तो अब हम हमारे एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे। याद रखना, रेडिएशन डालेंगे मेटल सरफेस पे ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो मेटल को छोड़ दिया उन्होंने। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसका एक्सपेरिमेंट दिया था हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने। अब ये हम मिटा देते और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप चाहे तो एक बार फिर से नोट कर लो। और ये जो इक्वेशन हमने लिखे हैं, ये है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये है इंसिडेंट वेवलेंथ जो मैं इंसिडेंट कर रहा हूं। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, समझो, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल में याद रखना, वेवलेंथ के साथ कंपेयर करके भी पहचानते आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी के साथ भी कंपेयर करके पहचानते आना चाहिए, और एनर्जी के साथ भी कंपेयर करके पहचानते आना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, यस है या नो है। तो इसका नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे, फिर देख लो, ये नोट कर लो। ये तो ये नोट डाउन कर लो। एक्सपेरिमेंट ले रहे तेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, जो किसने दिया था? हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट। अब देखो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखते। एक्सपेरिमेंट में वही है कि रेडिएशन गिरेंगे और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। फिर बाद में हम लोग उसके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे या कंक्लूजन्स देखेंगे। तो पहले ध्यान से देख लो, ये 2 मार्क के लिए डायग्राम भी आ सकती है, या एक्सपेरिमेंट भी लिखने के लिए आया तो एक्सपेरिमेंट भी लिखने के लिए आ सकता है। It consists of evacuated glass tube, हार्ड ग्लास से बनी हुई ट्यूब है। evacuated हार्ड ग्लास से इसलिए नहीं तो ब्रेक हो जाएंगे ना, अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, बाहर से प्रेशर आएगा तो ब्रेक हो जाएंगे, इसीलिए हार्ड ग्लास से बनी हुई ट्यूब है। ठीक है, इवैक्यूएटेड ट्यूब, अंदर टोटली वैक्यूम है। हम इसमें 2 प्लेट्स सील करने वाले हैं, मेटल प्लेट्स। हाँ, ये है एक मेटल प्लेट, ये है दूसरी मेटल प्लेट। दिस मेटल प्लेट इज इमिटर, जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे रेडिएशन की वजह से। और हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं नेगेटिव टर्मिनल, तो वो बाद में लिखते हैं। चलो ठीक है, इसको लिखेंगे हम कलेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय सी, कलेक्टर सी। देखो कलेक्टर इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, उसमें हम लोगों ने 2 मेटल प्लेट्स को सील किया है, ये एक और ये एक। देखो इट इज इमिटर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा जब उस पर रेडिएशन गिरेंगे। ये कलेक्टर क्योंकि वो यहाँ पे कलेक्ट होने वाले हैं इसमें। देखो ठीक है, तो ये हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को इनिशियली, बाद में देखते हैं। तो इट इज कॉल्ड कैथोड, इट इज आल्सो नोन एज कैथोड, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये हम कनेक्ट करने वाले हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसीलिए इसको बोलेंगे एनोड। पर बाद में हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव भी कर सकेंगे पोटेंशियल को, वो मैं बताता हूं बाद में कैसे करना है। पहले एक एक स्टेप देखते जाओ। डायग्राम भी है तो ऐसे ही बनाना और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है एक्सपेरिमेंट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देख रहे हैं व्हिच वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट हर्ट्ज। देख लो, इतना देख लो पहले। तो वी हैव टेकन एंड ग्लास ट्यूब इन विच इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, उसके अंदर वैक्यूम है, याद रखो। 2 मेटल प्लेट्स आर सील्ड इनसाइड इट, उसके अंदर 2 मेटल प्लेट सील किए हैं। एक है इमिटर ई, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, वो नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे इनिशियली, इसलिए उसको कैथोड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे कलेक्ट होने वाले, इट इज कॉल्ड कलेक्टर। और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर लिए, इसलिए उसको एनोड भी बोल सकते हैं। ध्यान रखो, ये फोटो सेंसिटिव है, मतलब उस पर रेडिएशन गिरे तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देना। अब इस पे रेडिएशन डालना है तो हम यहां बनाएंगे एक क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो, खिड़की हवा आने जाने के लिए नहीं,
पहले बोला अंदर वैक्यूम है, तो ये विंडो इसलिए है क्वार्ट्ज का, क्वार्ट्ज ट्रांसपेरेंट है, वहां से खाली अंदर रेडिएशन आ सकेंगे। तो ये है हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन, बता रहा भी, देखो थोड़ा सा बड़ा है। तो ये है हमारा एस, सोर्स ऑफ रेडिएशन, इसमें से रेडिएशन निकल रहे सब तरफ, सोर्स ऑफ रेडिएशन एस। और यहां से जो रेडिएशन अंदर आएंगे इस पे, उनकी एनर्जी है एच न्यू, ठीक है, एनर्जी कितनी है एच न्यू। और हम यही कंसीडर करेंगे कि न्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू जीरो, तभी हमारे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं वहां पे हम बोल रहे हैं एच इज सॉरी एच न्यू, जो हमने इंसिडेंट किया उसकी एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एंड दैट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा अपने को। कनेक्शन और कर रहे हैं, वो दिख रहा है ना सोर्स ऊपर का, ठीक है, सोर्स दिख रहा। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान दो, इतना समझ में आएगा। जैसे जैसे बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे वर्ड्स में उसको लिखते जाना है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो जाए। यहां हम लोग बना रहे हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्यों बना रहे हैं वो समझो। कम्यूटेटर का वर्किंग ऐसा रहता, जैसे हम बाद में क्या करने वाले हैं, ये पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना। अभी यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने क्या बोला है कि न्यू, हमने जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया इट इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, तो यहां से मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ये पॉजिटिव प्लेट है तो उसकी तरफ चले जाएंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इनिशियली जब हम इसको पोटेंशियल लगाएंगे, अगर मान लो रेडिएशन नहीं है, हाँ चलो समझो, ये रेडिएशन अगर नहीं है, ठीक है, ये रेडिएशन में यहां तक आने ही नहीं दे रहा, सपोज मैंने सोर्स हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो वो यहां से यहां तक जाएंगे नहीं, पॉजिटिव है समझो, अभी बैटरी को कनेक्ट कर दिया आपने, रफली याद रखो, तो ये करंट फ्लो होना शुरू होगा। पर अगर रेडिएशन ही नहीं गिरने दो तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब अपन बाद में क्या करने वाले हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम इसको पोटेंशियल को निगेटिव करने वाले हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अभी तो फिलहाल हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, पर बाद में हम उसको निगेटिव भी करने वाले हैं। ये जो कम्यूटेटर है वो इस प्लेट के पोटेंशियल को निगेटिव तक ले जाने के काम आएगा, इसीलिए कम्यूटेटर लगा रहे हैं, ताकि उसको रिवर्स करके हम इसको निगेटिव कर सके एज कंपेयर टू दिस प्लेट, ठीक है। तो रेडिएशन वापस डाल देते हैं, कम्यूटेटर को कनेक्ट कर देते हैं। रिवर्स करने के लिए इसको रोटेट करना पड़ेगा। अब इसको लगाएंगे हम लोग बैटरी, करंट फ्लो कराना है, बैटरी लगाने वाले हैं, ध्यान यहाँ लगा रहे बैटरी, और उसके लिए रियोस्टेट भी लगाएंगे साथ में, ये है रियोस्टेट, ये रियोस्टेट, और अब लगाएंगे बैटरी। तो देखो ये रियोस्टेट होने से क्या होगा, एक तो अभी फिलहाल पॉजिटिव है तो हम पोटेंशियल भी बदल सकेंगे, यानी जैसे ये समझो निगेटिव है, अभी ये समझो 5 वोल्ट पे है, तो हमको अगर वोल्टेज कम करना है, समझो 5 से 4 करना है या 5 से 6 करना है, तो हम इस रियोस्टेट के थ्रू कर पाएंगे। बट अब 5 वोल्ट को मेरे को -3 वोल्ट में लेके जाना है, तो कम्यूटेटर को रिवर्स करेंगे और वहां पे हमारे को नेगेटिव पोटेंशियल मिल जाएगा। तो कम्यूटेटर का यूज है to change the potential of this plate from positive to negative, कम्यूटेटर से कर सकते हैं। और ये इतना देख लो, डॉटेड लाइन बनाना, देखो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ये इतना जो डॉटेड लाइन बनाया है ये है हमारा कम्यूटेटर,
डायग्राम थोड़ी सी बची है और कंप्लीट करते उसको। करंट गिनना पड़ेगा, तो यहाँ लगा रहा है मीटर, माइक्रो एमीटर, और वोल्टेज गिनना है। डॉटेड लाइन बेटा हटानी पड़ेगी अभी। ये इतना कम्यूटेटर था हमारा, याद रखो, इसको थोड़ा छोटा कर देना, ठीक है। और यहाँ लगा रहे हैं हम लोग वोल्टेज गिनने के लिए वोल्ट मीटर। ये हो गया हमारा डायग्राम पूरी कंप्लीट, बस। और जितना मैंने बताया उतना वर्ड्स में लिखना है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, और उसका एक्सप्लेनेशन सब हो गया, और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना है। और अब देखो वो क्या रहा, ध्यान से सुनना। अब हम यहाँ जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं मेटल प्लेट पे, h न्यू, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, तो यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए जिन्होंने मेटल को छोड़ दिया, ये कंडक्टर के अंदर वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने मेटल को छोड़ दिया है ना। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और अब पहले कैसा था, मान लो अब रेडिएशन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होंगे। सुनो फिर से, ये हटा दिया, तो अगर मैं रेडिएशन को रोक दूं किसी तरह, यहाँ पे मैंने कुछ कार्डबोर्ड लगा दिया, रेडिएशन को रोक दिया, समझो रेडिएशन रुक गए, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो नहीं होगा। भले ही आपने पोटेंशियल लगाया पर बीच में गैप है, गैप है दो प्लेट के बीच में, करंट फ्लो होने वाला नहीं है, ठीक है। पर जैसे ही आप रेडिएशन गिराएंगे उसके ऊपर, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो जाएंगे। जब तक रेडिएशन गिरेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहेंगे और वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते रहेंगे, तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। इसीलिए उस करंट को जो फ्लो हुआ है, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये कुछ टर्म्स याद रखो, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो करंट फ्लो होगा वो बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटॉन्स, ठीक है। एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अगर मान लो इसका थर्ड पॉइंट याद रखो, कैथोड का, सॉरी कैथोड बोल रहा हूं, कलेक्टर का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ एक्सीलरेट होंगे, तो इट इज कॉल्ड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। ये याद रखना, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। बाद में हम बताया मैंने पहले कि इसका पोटेंशियल हम लोग निगेटिव भी करने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने कम्यूटेटर लगाया ताकि उसको निगेटिव कर सके। तो जब उसको हम निगेटिव करेंगे तो ये प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। ये निगेटिव इस निगेटिव को अपोज करेंगे तो उनकी वेलोसिटी को कम करेंगे, रिटार्ड करेंगे, अपोजिशन है वहां से, तो इट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। याद रखना है यार। तो देखो, अगर कलेक्टर का या एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे यानी एक्सीलरेट होंगे, तो इट इज कॉल्ड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अगर हम इसका पोटेंशियल नेगेटिव कर देंगे बाद में कम्यूटेटर का यूज करके, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, उसकी तरफ नहीं जाएंगे, रिपेल होने वाले हैं, रिपेल होंगे यानी रिटार्ड होंगे, वेलोसिटी कम होगी, तो इट इज आल्सो नोन एज नेगेटिव रहा तो रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो ये याद रखो, अगर कलेक्टर का पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इट इज कॉल्ड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल है तो इट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब रेडिएशन गिरेंगे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो रेडिएशन गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हो गया, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, ये मेटल सरफेस है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है ये, इसको अल्कली मेटल से कोट कर दो, विजिबल लाइट से भी रेडिएशन गिरे तो भी वो फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उनको नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वो मेटल में फ्री नहीं है, वो बाहर ही निकल गए मेटल से, फ्री हो गए। एंड द करंट दैट इज जनरेटेड नाउ, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस पर से जो ऑब्जर्वेशंस है, या हम लोग बोल सकते जो हमने इस पर से कंक्लूजन निकाले, वो हम देखेंगे। तो याद रखो, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि विद द नीट एंड लेबल डायग्राम
एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये डायग्राम बनाने के साथ जो जो मैं बोलता गया वो लिखना है और ये भी लिखना है, बस इतना लिखना है तो आपका वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। 2 मार्क के लिए भी शायद डायग्राम भी आ जाए। ये वोल्टमीटर यहाँ से यहाँ तक है, छोटा सा बनाओ जगह कम थी। ये रियोस्टेट है हमारा चेंज करने के लिए, ये कम्यूटेटर है और ये प्लेट कलेक्टर है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट या पॉजिटिव को कनेक्ट किया है इनिशियली, तो उसको एनोड बोलेंगे। ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कोट किया है समझो, या फोटो सेंसिटिव मेटल है। इमीटर या निगेटिव को कनेक्ट करेंगे इससे कैथोड। ये लेबलिंग बराबर करना। ये बैटरी है, देख लो एक बार। अब इस एक्सपेरिमेंट पर से ऑब्जर्वेशंस क्या थे वो हमारे को देखते हैं। आप नोट डाउन करो फिर ऑब्जर्वेशन शुरू करो। So this is the experimental setup of photoelectric effect. चलो नोट डाउन कर लो, मिटाते इसको, फिर ऑब्जर्वेशन पे चलेंगे, इसके ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट याद रखना है, यही डायग्राम्स याद रखना है। जब मैं कुछ बोलूं तो यही डायग्राम इमेजिन करके अपने को स्टडी करना है पूरा। अब देखो जो हमने अभी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिया था, हर्ट्ज से जो दिया था, उस एक्सपेरिमेंट पर से जो ऑब्जर्वेशन है वो ले। तो उसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, उससे पहले एक चीज याद रखो, जब मैं वर्ड यूज करूं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता, याद रखना, नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखो घर में एक बल्ब है, कोई एलईडी बल्ब है समझो, या कोई मेरे पास स्पेशल बल्ब है ग्रीन कलर का, तो ये लाइट इमिट कर रहा, यानी फोटॉन्स इमिट कर रहा। बट एक बल्ब लगाएंगे तो इंटेंसिटी कम है, फिर मैं दूसरा बल्ब लगा रहा, सेम आइडेंटिकल, वही ग्रीन कलर वाला, बट अब नंबर ऑफ फोटॉन्स डेफिनेटली क्या हो गए, इंक्रीज। मतलब क्या बढ़ गई हमारे रूम में, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, याद रखना। तो n से डिनोट किया था हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गया, बट हर फोटॉन की एनर्जी जो है वो फिक्स है, यानी ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर है, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, ये याद रखना, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन सेम, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाई है। इंटेंसिटी बढ़ाई है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा है। तो हम जब टोटल एनर्जी लिखते तो हम लिखते Nhν, कल बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े हैं, ये जो hν है वो कांस्टेंट है, वही ग्रीन कलर वही ग्रीन कलर। तो ये याद रखो कि जब मैं बोलूं कि इंटेंसिटी बढ़ाई है या इंटेंसिटी कम की है, तो इंटेंसिटी बढ़ाना या इंटेंसिटी कम करना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना और नंबर ऑफ फोटॉन्स कम करना, बट एक इंडिविजुअल फोटॉन की एनर्जी उतनी ही है, ये याद रखना बस। तो वो बीच में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ये सब। तो अब जब मैं बोलूं मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले अगर 3 फोटॉन आ रहे थे तो अब 6 फोटॉन आ रहे हैं, यानी इंटेंसिटी बढ़ गई। अगर मैं बोलूं इंटेंसिटी कम हो गई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हुए, टोटल एनर्जी कम ज्यादा हो रही, पर सिंगल फोटॉन, ये n की वैल्यू चेंज हो रही पर hν की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, वहां पे ये याद रखना है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, तो एक फोटॉन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो रहे। याद रखना ये वर्ड इंटेंसिटी, अगर मैं कहीं वर्ड यूज करूं और मैं बोलूं इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो समझना नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज कर रहे हैं, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं कर रहे हम लोग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है।
ये मिटा देते। इंटेंसिटी का मीनिंग याद रखो, और उसमें हर फोटोन की एनर्जी फिक्स है, वो हम चेंज नहीं कर रहे। फिर से आवाज अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पर से जो एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया अभी, उस पर से जो ऑब्जर्वेशन निकलेंगे वो ऑब्जर्वेशन बता रहा है। आप ध्यान दो, पहला ऑब्जर्वेशन कई बार बता दिया कल से, फिर से देख लो। इफ न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू जीरो, तो लिखेंगे यस देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पूरा वर्ड्स में लिखना है, इफ frequency of incident radiation is greater than equal to threshold frequency, then there will be photoelectric effect or photoelectrons are emitted, and if mu is less than mu zero, there will be no photoelectric effect. ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, this effect is instantaneous. इंस्टेंट तभी के बुलेट वाले दिस इफेक्ट इज इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस, तभी के तभी होगा। जैसे रेडिएशन गिरेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो वी कैन से देयर इज नो टाइम लैग। तो टाइम अगर देखेंगे तो बहुत ही कम लगता है, 10⁻⁹ सेकेंड, और ये निग्लिजिबल है, -9 है, 10⁻⁹ सेकेंड, यानी रेडिएशन गिरने के इतने टाइम के अंदर ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी इंस्टेंटेनियस है, फटाक से, इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट जैसे रेडिएशन गिरे माइक्रो एमीटर में करंट दिखने लग जाएगा आपने को। इतना फर्क है खाली 10⁻⁹ सेकेंड का, तो ये निग्लिजिबल है। तो दिस इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग। कोई टाइम लैग नहीं है कि हम रेडिएशन डालेंगे फिर हमारे को देखना पड़ेगा अरे हाँ थोड़ी देर रुको तब जाके करंट फ्लो होगा, नहीं। दिस इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, फटाक से तभी के तभी शुरू हो जाएगा। सिर्फ कितना टाइम लगेगा, 10⁻⁹ सेकेंड, निग्लिजिबल। तो याद रखो देयर इज नो टाइम लैग। ये हो गया एक। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। फर्स्ट थिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स रखेंगे, और याद रखना न्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू जीरो है, तब के लिए ले रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारी बराबर है। नाउ अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इंटेंसिटी और करंट के लिए। फिर से बोलो बेटा, इंटेंसिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, पर हर फोटॉन की एनर्जी फिक्स रहेंगी h न्यू, ठीक है। तो अब मैं मान लो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं, तो पहले 2 फोटॉन डाल रहा था तो 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे, अब मैं 4 फोटॉन डालूंगा तो 4 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, 10 फोटॉन डालूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, 50 फोटॉन डालूंगा तो 50 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, यानी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, मतलब उतना ज्यादा करंट। तो इंटेंसिटी और करंट के बीच में कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन या लीनियर वेरिएशन भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन अच्छा रहेगा बोलना। तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन, कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा वो इफेक्ट है, ये हमारे इधर से चलो फिर से बताते हैं, छोटी सी डायग्राम। ये यहाँ पे था हमारा क्वार्ट्ज विंडो। पहले मान लो मैं 2 फोटोन डाला तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, कम है। अब मैं यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा रहा, अब मैंने 4 फोटोन कर दिए तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी कितने फ्री हो गए, 4, तो डेफिनेटली करंट बढ़ गया। पर हर फोटोन की एनर्जी उतनी है फिक्स, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री होने ही वाला है, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जितने ज्यादा फोटोन डालेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, यानी उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। और कंडीशन ये है कि जो हमने फ्रीक्वेंसी डाली है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, अदरवाइज नहीं। अब एक बार हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, न्यू कांस्टेंट हो गया।
अब आप जितने ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, मतलब जितने ज्यादा फोटोन इंसिडेंट करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बोल सकते इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गए तीन, ये नोट डाउन करो फिर आगे ले जाओ। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन हो गया, ये अपने वर्ड्स में नोट डाउन कर लो, नोट्स मिलेंगी पर अभी फिलहाल ध्यान रखो। तो इसको मिटा रहे हैं तीनों, ये नोट डाउन कर लेना। चलो अब आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, तीन हो गए चौथा ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। उसके पहले डायग्राम का एक छोटा सा पार्ट बना लेते हैं। ये था हमारा इमीटर और ये हमारा कलेक्टर। ये इसको बोलेंगे एनोड। किसको कनेक्ट किया था हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल को, इसको बोलते हैं हम कैथोड। ये हमने कनेक्ट किया था निगेटिव टर्मिनल को और यहां हमारा था क्वार्ट्ज विंडो। ये यहां से गिर रहे हैं रेडिएशन, ठीक है, ये हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन एस। अब ध्यान दो, ग्राफ प्लॉट करके ही समझा रहा, तो वो जो मैं समझा रहा वो वर्ड्स में लिखना है। ये करंट है, या देखो मैं लिख रहा करंट, पर ये जो करंट है उसको नाम है, क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने पूरा लिखा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये है पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस, पर एक्चुअल में कलेक्टर का पोटेंशियल है वो ये जीरो। देखो ध्यान, ठीक है। अब देखो फिर से, अभी बताया था कि अगर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और अगर इसका निगेटिव कर दे तो जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं उन पे निगेटिव चार्ज, इस प्लेट को भी हमने निगेटिव कर दिया तो इट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, देखो तो अगर कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, डेफिनेटली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इट इज कॉल्ड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अगर इस प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव कर देंगे तो ये उसको अपोज करेगा, इट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। देखो यहां लिख लेते हैं, इधर पॉजिटिव है, इट इज कॉल्ड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, और ये है इधर रिटार्डिंग नेगेटिव, इधर नेगेटिव रहेगा नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये है रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो हमारे पास रियोस्टेट था ही, तो अभी तो फिलहाल पॉजिटिव ही रखते हैं। अब पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इस पोटेंशियल को लेके जाएंगे पॉजिटिव से जीरो पोटेंशियल तक। इसका पोटेंशियल हम लोग करने वाले हैं जीरो, तो करंट कम होगा मगर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, लीनियर ऐसा। तो यहां देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है पर करंट है, ग्राफ पढ़ता है ना, यहां पोटेंशियल जीरो है, यहां पोटेंशियल जीरो है पर करंट है। तो होगा क्या, हम जब एनर्जी दे रहे हैं h न्यू विच इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो बची हुई एनर्जी काय में आएगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी। तो ये भले उसको अट्रैक्ट नहीं करे पर इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी करंट जीरो नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है,
हम जो एनर्जी दे रहे हैं रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है। समझो मैंने दिया 12 जूल एनर्जी, उसको खाली चाहिए था 12, पर बची हुई 2 जो है वो आएंगे एज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये पोटेंशियल पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी 2 से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि एक्सीलरेशन मिलेगा उसको। बट अगर मैं इसका पोटेंशियल जीरो भी कर दूं जैसे मैंने यहां बताया, तो भी इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो वहां तक पहुंच जाएगा, तो करंट जीरो नहीं हुआ। अब हम इसको निगेटिव से जीरो से धीरे धीरे निगेटिव करते जाएंगे। अब जैसे जैसे हम इसको निगेटिव करते जाएंगे, अब ये उसको अपोज करने लग गया। पहले ये लेस निगेटिव है, समझो -1, तो अपोजिशन है पर इतना ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच जाएंगे। पर -2 किया, फिर -3 किया, फिर -5 किया, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए अपोजिशन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे अपोजिशन बढ़ते जाएगा करंट कम होते जाएगा और फाइनली करंट जीरो हो जाएगा। ये निगेटिव पोटेंशियल है। रिटार्डिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है? निगेटिव। ठीक है, हम निगेटिव पे पहुंच गए। उस निगेटिव पोटेंशियल को, ये जो पोटेंशियल है उसको डिनोट करते हैं V0 से, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड stopping potential. That potential is called stopping potential. तो अब हम फिर से समझ लो क्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं। पहले हम इसको पॉजिटिव रखेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन वहां तक तो जाने ही वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव से करने वाले हैं, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो। फिर भी इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच रहे हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, हम ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो वहां तक पहुंच जाएंगे। अब हम निगेटिव करने वाले हैं, तो यहां तक तो करंट था, देखो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट करंट ही है, थोड़ा बहुत फर्क है तो हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे और कांस्टेंट भी बोलेंगे उसको। तो यहां पोटेंशियल जीरो हो गया मगर करंट जीरो नहीं हुआ। अब हम कलेक्टर का पोटेंशियल क्या करने वाले हैं? निगेटिव। तो जैसे जैसे हम उसको निगेटिव करेंगे, अब पोटेंशियल निगेटिव होते जा रहा है तो करंट कम होते जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, अपोजिशन बढ़ते जा रहा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहां करंट जीरो हो गया, दैट निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर या एनोड इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेयर फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। तो ये एक प्रॉपर्टी है, वेयर फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। ये मैंने समझाने के लिए इतना बनाया है, आप लोगों को खाली इतना ग्राफ बना के लिखना है कि when the potential of collector is reduced from positive to zero, current does not become zero, but when it is made negative, क्या हो रहा? करंट डिक्रीज हो रहा। और फाइनली the photoelectric current becomes zero. The potential, negative potential, याद रखना, negative potential of collector at which the photoelectric current becomes zero is called स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बोलते समझ में आ गया? उसने मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक दिया, इसीलिए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर एट व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। और यहां हम फ्रीक्वेंसी बदलने वाले नहीं है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी, क्योंकि एनर्जी कम ज्यादा करेंगे तो फिर वो नेगेटिव पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी ज्यादा देंगे तो रोकने के लिए यहाँ पे भी ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, और एनर्जी कम कर देंगे तो यहाँ पे भी रोकने के लिए कम नेगेटिव पोटेंशियल लगेगा। तो ये ग्राफ और एक और प्रॉपर्टी हो गई 4 नंबर। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, इसको हम नेगेटिव करेंगे तो ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको अपोज करेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फॉर दैट नेगेटिव पोटेंशियल V0, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, रेडिएशन शुरू है पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो न्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, पर एक फोटॉन के पास जितनी एनर्जी है उतनी है, तो अब वो 2 काइनेटिक एनर्जी वालों को इलेक्ट्रॉन को रोक रहा। अब अगर अपन नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देंगे तो 12 एनर्जी थोड़ी बदलेगी, हर फोटॉन की एनर्जी उतनी रहेगी। तो याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, वो हम बाद में लिख लेंगे, पर ये याद रखना, अगर ये फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, यानी एनर्जी फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स है, रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगेगा वो भी फिक्स रहेगा। तो इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। तो एक पॉइंट और डाल देंगे यहाँ पे, जगह नहीं बची, थोड़ा सा मिटागेट कर देंगे, वो बाद में लिखेंगे, पर ये अभी बता ही दिया, याद रखना।
फ्रीक्वेंसी बदली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाएगी, तो रोकने के लिए जो पोटेंशियल रहेगा वो भी बदल जाएगा। तो याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, वो मैं बाद में लिखूंगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, याद रखना। वो एक पॉइंट डाल देना, ये हटा देना। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। क्योंकि अगर इंटेंसिटी फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, काइनेटिक एनर्जी फिक्स है तो जो रोकने के लिए एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल लगेगा, वो भी फिक्स है। तो इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी में नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, बट हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी रहेगी, हर फोटॉन की एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो जब तक हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ये एक लाइन लिखना है, ये एक पॉइंट बाद में है, पर अभी मैंने फिफ्थ नंबर पे बता दिया। तो ये याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे चलेगा, जैसे मैंने अभी 12 जूल लिखा था, फोटॉन की एनर्जी उतनी रहेगी, बस फिक्स, वो चेंज नहीं हुई। तो इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काय पे डिपेंड करता? फ्रीक्वेंसी पे, और वो कैसे डिपेंड करता वो बाद में देखेंगे, पर ये एक पॉइंट याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब इसी ग्राफ पर से एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं, और उसके बाद इसी ग्राफ पर से दूसरी भी प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, समझ लो, नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिवाइंड करके थोड़ा सा देख लो वापस से, फिर इसको मिटा दो। यही ग्राफ पर से दो प्रॉपर्टीज हम लोग और लेने वाले। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, देखो नोट डाउन कर लो, आगे चलते। तो अब देखो आगे फिर से देखना, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, वापस यहां लिख लेते हैं अच्छे से। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V0 डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। देखो क्योंकि हमने 12 जूल एनर्जी दिया एक फोटोन में, फ्री होने के लिए समझो 10 जूल एनर्जी चाहिए, बची हुई 2 जूल अपीयर हो रही काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब इंटेंसिटी मैंने पहले बताया, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा है, पर हर फोटॉन के पास फिक्स एनर्जी है। अगर मान लो अब किसी ने पूछा भाई इंटेंसिटी बढ़ाया तो फिर करंट बढ़ेगा, अभी तो बताया करंट और इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन, तो फिर वो ग्राफ ऐसा बनेगा। पर हर केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाया है पर टोटल एनर्जी चेंज नहीं हुई। यहां समझो इंटेंसिटी है I01, यहां इंटेंसिटी I02, यहां इंटेंसिटी है I03, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन जैसा ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इंटेंसिटी I03 ग्रेटर देन I02 ग्रेटर देन I01, ये हमारा 6 पॉइंट है। तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो करंट बढ़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिक्स है, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स रहेगा। तो हम 1.6 ऐसा लिख सकते, फिफ्थ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे लिख रहे हैं 7 पॉइंट डाल देते। चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों डिपेंड नहीं कर रहा इंटेंसिटी पे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं कर रहे। काइनेटिक एनर्जी उतनी मिलेगी तो रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगेगा उतना ही लगेगा। तो हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी और ये डिपेंड नहीं करते पोटेंशियल इंटेंसिटी पे। क्यों? क्योंकि हर फोटॉन के पास एनर्जी उतनी है। फिर से बोल रहा, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। जैसे हम चॉकलेट बांटते बर्थडे में, एक चॉकलेट में 10 कैलोरीज है, तो अब चॉकलेट जैसे अब मेरे को सिर्फ एक क्लास में बांटना है तो मैं 30 चॉकलेट लेके आया, पर मैंने सोचा नहीं यार अपन अपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे समझो, तो सभी सेक्शन में सभी को बांटना है, तो हम चॉकलेट नंबर बढ़ा देंगे, पर हर चॉकलेट में जितनी कैलोरी एनर्जी है उतनी रहेगी। हमने नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ाया है, तो सेम यहाँ पे वैसे ही होगा कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, पर हर फोटॉन की एनर्जी उतनी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी उतनी रहेगी। तो याद रखो इंटेंसिटी पे पोटेंशियल भी डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, वो डिपेंड करेंगे फ्रीक्वेंसी पे। अगर ये एनर्जी बदली, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। अगर ये समझो 13 कर दिया, फ्री होने के लिए उतना ही चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी 3 हो गई।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदल जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाएगी। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हो गए। तो ये याद रखो, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, करंट इंक्रीजेस बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। ये एक पॉइंट हो गया। अब देखो ये याद होगा, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q0, पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करो, E इंटू V, 0 लिख रहे हैं यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कर दिया उसको, और वर्क डन को लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी अपॉन P। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, बट ये दोनों भी काय पे डिपेंड नहीं करते, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। समझ में आया नहीं? तो ये पॉइंट याद रखो। ये इक्वेशन हो गया, कहां से आया याद रखो, टेक्स्ट बुक में नहीं, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो याद रखो, न स्टॉपिंग पोटेंशियल न काइनेटिक एनर्जी, कोई भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इन दोनों पे इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड कर रहा? करंट। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ रहा, देखो इंटेंसिटी बढ़ाए तो ये करंट बढ़ गया, देखो पहले कम था फिर ज्यादा हो गया फिर ज्यादा हो गया, पर सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है, सेम। तो ये एक पॉइंट और हो गया, 5 6 7। एक और पॉइंट बनता था इसी ग्राफ पर से, वो देखिए। टेक्स्ट बुक में बहुत जम्बल्ड है, जो मैं बता रहा हूं आप लोग वर्ड्स में लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो नोट्स मिलेंगे तो उसमें से पढ़ना। अब देखो, अब हम यहां से शुरू करेंगे। अब यहां से शुरू करेंगे तो कैसा बनेगा ग्राफ वो समझ लो। ये समझ में आ गया इतना? ठीक है, नहीं आया तो फिर से एक बार पीछे से देख लो, थोड़ा पीछे करके वीडियो देख लो। अब देखो पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं, पहले 0 पे जाएंगे नेगेटिव से, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो बाकी नहीं ले रहे, एक ही ग्राफ को स्टडी करो समझो। तो हम जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। पर जब पोटेंशियल पॉजिटिव करेंगे तो करंट अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इतना ही वर्ड्स में लिखना है, एंड दिस कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो ये हमारी 8th प्रॉपर्टी होगी। तो अब यहां से पढ़ना है उस ग्राफ को, पहले हमने ड्रॉ करते समय इधर से ड्रॉ किया है, वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। देखो इफ वी इंक्रीज द, यहां से ले रहे हैं, इफ वी इंक्रीज द कलेक्टर पोटेंशियल, कलेक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं नेगेटिव से, तो जैसे जैसे पोटेंशियल आगे बढ़ा रहे करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। ठीक है ना, अब हम पॉजिटिव में पहुंच रहे हैं, अब इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल तो करंट अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, तो उसको कांस्टेंट ही बोलेंगे, कांस्टेंट है, एंड दिस कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो नेगेटिव से जब 0 पे आएंगे पोटेंशियल को, तब करंट इंक्रीज होगा, बट बाद में करंट कांस्टेंट हो जाएगा। दिस कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, एंड दिस सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा सैचुरेशन करंट। देखिए तो ये एक पॉइंट और हो गया, तो ये मिटा दे, फिर आगे चल रहे। फिर याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों डिपेंड करते फ्रीक्वेंसी पे, पे डिपेंड करते फ्रीक्वेंसी पे। तो कैसे डिपेंड करते फ्रीक्वेंसी पे वो देखो। तो इतना नोट डाउन कर लो, 8 पॉइंट हो गए, और एक दो पॉइंट बता दो, फिर हमारे ऑब्जर्वेशन खत्म। अच्छा, फिर बाद में एक आइंस्टाइन इक्वेशन है, इक्वेशन पर से भी ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो याद रखो, जो ऑब्जर्वेशन हमारे इस पर से आए हैं, इस पर से एक्सपेरिमेंट पर से, वही ऑब्जर्वेशन इक्वेशन पर से आएंगे। तो माइन्यूट थोड़ा बहुत इक्वेशन बता के चेंज करूंगा, पर ऑब्जर्वेशन सारे सेम टू सेम रहेंगे वहां। तो ये ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखना, फिल इन द ब्लैंक पे आ सकता। 2 मार्क के लिए एक बार आया हुआ है कि डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, 2 मार्क के लिए आया था, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो, एंड हाउ इट इज अफेक्टेड बाय इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड था, ध्यान रखो। तो पहले डेफिनेशन लिखना था स्टॉपिंग पोटेंशियल की, इट इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर फॉर व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स, यानी करंट 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट लाइन, ये वाली लाइन लिखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। वहां पूछा था इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, बस इतना लिखना था। 2 मार्क के लिए वो क्वेश्चन आया हुआ है। ये निकाल रहे हैं सारे के सारे, 2-3 पॉइंट और बचे, वो बता देता, फिर ऑब्जर्वेशन खत्म। नोट डाउन कर लो।
तो ये सारे अब मिटा रहे हैं पॉइंट, अपने वर्ड्स में उसको नोट डाउन कर लेना जो मैंने बताया है। हाँ, मिटा रहे हैं पॉइंट्स, तो ध्यान रखना। 8 पॉइंट हो गए। 9 पॉइंट में आप लोग ये याद रखना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है मैक्सिमम, दे डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और हमने पहले लिखा है दोनों भी काय पे डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो ये पॉइंट हो चुका है कि दोनों भी जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो इक्वेशन बता दिया, पर दोनों मेनली डिपेंड करते हैं पे फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो एनर्जी बदल जाएगी, एनर्जी बदल गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदल जाएगा, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, वही ग्राफ वापस से बना रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं लिखने वाले हैं। ये जीरो, ये हमारा पोटेंशियल, इधर कौन सा पोटेंशियल लिखे थे हमने, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इधर लिखे थे रिटार्डिंग पोटेंशियल, और ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ये हम ले रहे हैं 10th वाला। अब हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे। इंटेंसिटी रखेंगे कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स रखेंगे कांस्टेंट, यानी हम अगर 4 फोटॉन इंसिडेंट कर रहे हैं तो 4 ही फोटॉन इंसिडेंट करेंगे। तो पहले कैसे बोला था कि करंट कांस्टेंट, ये यहां तक, ठीक है, पोटेंशियल जीरो हो गया तो भी करंट जीरो नहीं हुआ, फिर हम पोटेंशियल नेगेटिव करेंगे तो यहां पे जाके पोटेंशियल जीरो हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल है समझो V0। दिस इज फॉर सपोज फ्रीक्वेंसी न्यू 1। अब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया है ना, पर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, हम एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं। अब एनर्जी ज्यादा दे रहे तो रोकने, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी से आ रहा, रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल रखना पड़ेगा, पर करंट उतना का उतना ही रहेगा। क्यों करंट उतना का उतना ही रहेगा यहां पे, बिकॉज इंटेंसिटी सेम है। 4 फोटोन फ्री कर रहे थे 4 इलेक्ट्रॉन को, अभी भी 4 ही फोटोन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, सिर्फ हमने एनर्जी ज्यादा दिया है। तो एनर्जी ज्यादा दिया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा रहेगा। ये हो गया V02, ये V01। हम और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, अभी भी 4 ही फोटोन है, पर हमने एनर्जी जो दे रहे हैं वो बढ़ा दिया, तो करंट तो उतना ही रहेगा, सैचुरेशन करंट वो चेंज नहीं होगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो रोकने के लिए जो पोटेंशियल है वो भी ज्यादा रहेगा। तो ऐसा है V03। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट विल रिमेन सेम। क्योंकि इंटेंसिटी सेम है इसलिए सैचुरेशन करंट यहां पे सेम ही रहेगा, बट इंटेंसिटी सेम है इसलिए, बट यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक का अलग अलग रहेगा, बिकॉज हमने एनर्जी ज्यादा किए है, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगेगा वो भी ज्यादा लगेगा। ये वैसा ही है जैसे पहले हमारी तरफ साइकिल आ रही थी तो रोकने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं लगाना था, अब उसी साइकिल पे हमने रॉकेट लगा दिए, अब वो और ज्यादा स्पीड से आ रही है तो डेफिनेटली रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और अब वो साइकिल उससे भी ज्यादा स्पीड से आ रही है, एनर्जी उसको और ज्यादा दे दिया, काइनेटिक एनर्जी उसकी और ज्यादा है, तो फिर रोकने के लिए डेफिनेटली ज्यादा फोर्स, ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। सेम वही है, पोटेंशियल बढ़ते हैं। तो ये एक पॉइंट और हो गया, देखो। और मेटल बदल देंगे तो डेफिनेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदल ही जाएगा। वो एक लास्ट ग्राफ बता देता हूं, फिर हमारा कंप्लीट हो गया, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन थे ग्राफ एक्सपेरिमेंटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो किसने दिया था, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने, उसके सारे ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। ये देख लो, एक ऑब्जर्वेशन और बता था काम था। तो देखो ये ग्राफ हमने किसके किसके बीच में प्लॉट किया है, पोटेंशियल और करंट। अब हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं।
फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, डायरेक्ट रेडिएशन रहेगा, यानी ऐसा। और ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, इंटरसेप्ट यहाँ नेगेटिव पे आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये है सभी मेटल, कोई तो भी ए। दूसरे मेटल के लिए लेंगे तो डेफिनेटली अलग रहेगा कुछ, ये फॉर मेटल बी। तो ये याद रखना, ये हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, नेगेटिव से लेना। और यहाँ पे भी दूसरे मेटल के लिए दूसरा, पर पैरेलल रहेंगे, स्लोप दोनों का सेम ही आएगा, वो ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होने वाला है। ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव से शुरू करना, दोनों पैरेलल रहेंगे, दूसरे मेटल के लिए भी लेंगे तो उनका स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि ये एंगल सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी, स्लोप विल रिमेन सेम, इंटरसेप्ट बदल जाएगा। देखिए, तो ये हमारे सारे प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए। तो वो डिपेंड कर रहे हैं एक तो मेटल पे, एक ही मेटल के लिए बनाएंगे तो ये हम हटा देंगे सब, तो फ्रीक्वेंसी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल से शुरू कर, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। पर आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसके रोकने के लिए और ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा हम लोगों को, तो वो यहाँ दूसरे मेटल के लिए बनाएंगे तो वो ऐसा है, पर दोनों एक दूसरे को पैरेलल, यानी दोनों का स्लोप सेम रहेगा, ये याद। तो ये हमारे सारे प्रॉपर्टीज हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गए, बोलेंगे प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन हो गए। इसके बाद समझो एक इक्वेशन है आइंस्टाइन इक्वेशन, उस पर से भी हमको यही सारे प्रॉपर्टीज लेने हैं वापस से, तो वहां इतना एक्सप्लेन करने का काम नहीं कितना चाहिए। जो मेन एक दो प्रॉपर्टीज होंगी इक्वेशन पर से वो मैं बता दूंगा, फिर अपन बोल देंगे कि बाकी प्रॉपर्टीज सेम वैसे के वैसे ही है, तो वही प्रॉपर्टीज आप लोग लर्न कर लेना है वापस। तो जो प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सपेरिमेंट पर से लेंगे, इक्वेशन पर से भी डेफिनेटली वही प्रॉपर्टीज आएंगे, प्रॉपर्टीज बदलने वाले नहीं है। सिर्फ इक्वेशन से कैसा, एक दो प्रॉपर्टीज में इक्वेशन से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बाकी सारे प्रॉपर्टीज सेम ऐसे के ऐसे रहेंगे। और उसके बाद ये इफेक्ट हम लोग इससे क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते वेव नेचर से, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसमें एक टेबल जो है वो कैंसल्ड है, सिर्फ एक टेबल ही कैंसल्ड है, वो टेबल अपन नहीं लेने वाले, कैंसल्ड भी है इसलिए भी नहीं लेंगे, और वो हमारे को काम भी नहीं आने वाला इसलिए भी नहीं लेंगे हम, तो वो टेबल छोड़ देंगे। एक टेबल दिया है उन्होंने, देख लेना ऑब्जर्वेशन कौन सा है, एक मिनट। समरी है, समरी ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो ऑब्जर्वेशन टेबल कैंसल है, तो वो हम नहीं लेंगे। ये सारे ऑब्जर्वेशन हो ही गए, तो वो नहीं भी लेंगे तो चलेगा। वो ऑब्जर्वेशन वैसे भी कैंसल्ड है और हमारे को आगे भी जो कॉम्पिटिटिव के लिए भी नहीं लगेगा वो, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो ये यहाँ पे हो गया। अब इक्वेशन का देखेंगे, उस पे से प्रॉपर्टीज देखेंगे या ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, यही वापस से सेम एक्सपेरिमेंट पर से जो ऑब्जर्वेशन है वही ऑब्जर्वेशन इक्वेशन पर से भी रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यही जो चीज है हमने उसको लाइट का नेचर बदल दिया, हम उसको यूज कर रहे हैं एज अ फोटोन, हम वेव नेचर से क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज अपने हिसाब से जैसे मैंने बताया वैसे नोट डाउन कर लेना, जो वर्ड्स मैंने बताया उसमें, क्योंकि टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो जंबल हो जाएगा, तो उसमें से पढ़ना नहीं है, अपने हिसाब से वो नोट डाउन कर लेना सारे, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस खत्म।